दोस्तों, अगर जीवन में अच्छी जिंदगी आपको जीना है, प्रेम पूर्वक अच्छी जिंदगी आपको काटना है, ये ध्यान रखो। अपनी कमजोरियां किसी को मत बताओ। मत बताओ जीवन में किसी को अपनी कमजोरियां, क्योंकि आपके कमजोर नस को जो पकड़ लेता है उसी को बार बार दबाता है दोस्त, आपको आहत करता है। जीवन में कमजोरी ही आपका बहुत बड़ा जो है ना विनाश का कारण बन जाता है। इसीलिए दोस्त, कभी भी कहीं भी किसी को अपनी कमजोरी मत बताओ, क्योंकि कमजोरी अगर जान गया दुश्मन बार बार उसी पर वार करेगा, आपकी कमजोरी पर ही वार करेगा और बार बार आपको शर्मिंदा होने पड़ेगा अपने कमजोरी पर, क्योंकि उसको आपका कमजोर क्या है मालूम हो जाता है। इसलिए कमजोरों पर ही वो प्रहार करके आपको वहां पर विचलित कर देता है जीवन से। कभी मत बताओ कमजोरी अपनी, छिपाओ। कभी किसी को कमजोरी अपनी मत बताओ, हमारे में कमजोरी क्या है। एक छोटी कहानी के माध्यम से बता रहा हूं दोस्त। एक बार एक जंगल में बहुत ताकतवर हाथी रहता था। बहुत ताकत था उसके पास, और वो जंगल में विचरण करता था। एकदम ताकतवर था, इसलिए विचरण करता था निर्भीक होकर के। एक दिन क्या हो गया, एक लकड़ी उसके घुटने पर चुभ गई दोस्त। उसके घुटने पर एक लकड़ी घुस गई। अभी वहां पर घाव गहरा हो गया, घुटने पर लगी उसके बेचारे के हाथी के, और घाव गहरा हो गया उसका। और हाथी जो है ना, जंगल के जानवरों को अपना घाव दिखा करके मदद मांगता रहा। भाई देखो, हमारे पैर में इतनी बड़ी लकड़ी धंस गई है, कुछ मदद कर सके तो करो। किसी को मिलता तो बताते थे, भाई इतना प्रॉब्लम है पैर में, देखो इतने बड़े पैर में जो है हमारा लकड़ी का घुसा हुआ है पार्ट, थोड़ा देखो क्या कर सकते हैं। वो मांगता था सबसे, जितने भी लोग मिलते थे उसको वो जंगल में, सबसे पूछता था, भाई हमारे लिए कुछ इसके प्रॉब्लम बताओ, कैसे सॉल्व करूं मैं। एक दिन वो जा रहा था, एक लकड़बग्घा मिल गया उसको। उसने अपने दुख को दिखाया, देखो भाई हमारे पांव में इतनी बड़ी लकड़ी जो है धंस गई है, बहुत बड़ा घाव हो गया हमारे पैर में। और उसको लकड़बग्घे को दिखाया अपना घाव। लकड़बग्घा बोला, नहीं आप मत घबराओ, मैं आ गया ना। उसने मदद का वादा किया उससे, मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगा, मदद का वादा किया। दोस्तों, जब रात में हाथी सो रहा था, तभी वो लकड़बग्घा अपने साथियों के साथ आया, पूरे झुंड के साथ आया। हाथी सो रहा था, उसी समय वो लकड़बग्घा पूरे झुंड के साथ आया। सबने मिल करके हाथी को उसी जगह पर जहां जख्म हुआ था वहीं पर वार करने लगे। पूरे लकड़बग्घे आकर के जहां पर उसको वो परेशानी थी, जहां पर वो जख्म था उसका, उसी पर वार करने लगे। बार बार सभी लोग मिलकर वार करने लगे। अरे उन लकड़बग्घों को हाथी की ताकत नहीं, सिर्फ कमजोरी दिखाई दे रही थी उनको। हाथी की ताकत तो इतनी थी, अगर वो पैर रख देता लकड़बग्घा बेचारा खत्म हो जाता। लेकिन उस समय उसके हाथी के ताकत को नहीं दिखाई दे रही थी, उनका कमजोरी दिखाई दे रही थी। एक कमजोर पॉइंट है इसका। काफी संघर्ष के बाद हाथी जिंदगी का जंग हार गया। तो संघर्ष कर रहा था वो, क्योंकि इतने लकड़बग्घे एक साथ उसके घाव पर अटैक कर रहे थे। वो जिंदगी का जंग ही हार गया हाथी, और वो लकड़बग्घे लोगों का भोजन बन गया। वो हाथी भोजन बन गया, वो लकड़बग्घे खा ले गए उसको। दोस्त, ये कहानी से हम लोगों को यही शिक्षा मिलती है, यही शिक्षा मिलती है जीवन में।
अपनी कमजोरी हर किसी को मत बताओ जीवन में, कमजोरी मत बताओ किसी को, हर किसी को। कुछ लोग सिर्फ देखने आते हैं कि वार कहां करना है, सबसे आसान होगा किस जगह पर वार करना है, वो देखने के लिए आते हैं दोस्त। ये दुनिया आपके डर और मजबूरी को, आपके डर को, अपने आप के मजबूरी को आपके खिलाफ हथियार बनाने की ताक में बैठी हुई है दुनिया। आपके डर को, आपके मजबूरी को आपके खिलाफ हथियार बनाने के लिए वो बैठी हुई है, आपको खिलाफ हथियार बनाने की ताक में बैठी है, और आपको वहां पर निस्तानबूद कर देगी दुनिया एक दिन आपको, क्योंकि आपका वीक पॉइंट वहां मिला हुआ है। अपनी कमजोरी आप बता दिए, पराजय का सामना करने में आपको देरी नहीं लगेगी, लोग पराजित कर देंगे दोस्त। इसलिए मानव जीवन में कभी भी ध्यान रखो, कमजोरी शत्रुओं तक नहीं पहुंचना चाहिए, दूसरे लोगों को नहीं पहुंचना चाहिए आपकी कमजोरी क्या है। धन्यवाद।